अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स। और सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स में आज बारी है चैप्टर नंबर 13 के उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की जिनका ताल्लुक है कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स से। लेकिन क्योंकि कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं तो इसको हम करेंगे दो पार्ट्स में। तो आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। 13.6 रजिस्टर्स हैं 20 ओम 40 ओम और उन्हें कनेक्ट किया गया है पैरेलल, और जो सोर्स है जो बैटरी है वो 50 वोल्ट की है। तो हमें फाइंड करना है इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और फिर करंट फाइंड करना है दोनों रजिस्टर्स के अंदर। तो सिंपल सी बात है, दो रजिस्टर्स हैं, एक हो गया 20 ओम और एक हो गया 40 ओम्स और एक हो गया 50 ओम्स, और वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट्स है और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करनी है और हर एक में जो करंट पास हो रहा होगा वही पता करना है, मतलब I1 I2 I3। तो इसका मतलब हमें तीन रेजिस्टर्स गिवन है, एक है 20 ओम, एक है 40 ओम और तीसरी वाली जो है वो बराबर है 50 ओम्स के। ठीक है, और तीनों में हमें करंट पता करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करनी है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेसिप्रोकल्स को ऐड किया जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। सो 1/20 1/40 एंड 1/50। एलसीएम लिया तो ये हो गया 200 और 10 प्लस 5 प्लस 4 यानी कि 19/200। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/RE हो जाएगा और यहाँ पर 19/200 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 19 यानी कि 10.5 ओम्स। फिर हमें करंट पास करना है जो कि हर एक से पास हो रहा होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से निकलेगा, I बराबर होता है V/R। तो क्योंकि जब I1 पता करना है तो वो हो जाएगा V/R1। V की वैल्यू 50, R1 की वैल्यू 20, तो ये हो गया 2.5 एम्पेयर। इसी तरीके से I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा V/R2। वोल्टेज थे 50 वोल्ट्स और दूसरी रेजिस्टेंस है 40 ओम्स, तो करंट हो जाएगा 1.25 एम्पियर। सिमिलरली I3 V/R3 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल जोड़ा था तो वोल्टेज सब में हमने सेम रखना पड़ेगा यानी कि 50 वोल्ट्स, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा 50 से 50 कैंसिल, तो करंट पास होगा 1 एम्पेयर। देख लो, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा, ओनली 1 एम्पेयर, और जो रेजिस्टेंस सबसे छोटी है यानी कि 20 ओम, तो उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो ज़्यादा फ्लो करेगा, 2.5 एम्पेयर। 3.7 एक नेटवर्क है, उसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करनी है और करंट जो पास हो रहा होगा वो भी फाइंड करना है, जो कि 8 ओम वाले रेजिस्टर से पास हो रहा होगा, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। तो नेटवर्क देख लो, नेटवर्क कुछ इस किस्म का है, R1 R2 R3 और R4। इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, R1 5 ओम्स, R2 8 ओम्स, R3 है 6 ओम्स और R4 है 3 ओम्स। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पता करनी है, और दूसरी बात ये कि हमें वो करंट पास करना है, जो वो करंट फाइंड करना है जो कि पास हो रहा होगा 8 ओम वाली रेजिस्टेंस से। 8 ओम वाली रेजिस्टेंस कौन सी है? R2, यानी कि हमें I2 भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, I2 भी फाइंड करना पड़ेगा जो कि पास हो रहा होगा R2 से। तो सबसे पहले देखो तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो R1 है और R2 है ये पैरेलल जुड़े हुए हैं। ठीक है, सर्किट देख लो, सीधा सीधा पैरेलल नज़र आ रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो आंसर है वो आता है रेसिप्रोकल्स को ऐड करने से। तो लेट सपोज उनका कॉम्बिनेशन हो गया R डैश के बराबर, तो 1/R1 प्लस 1/R2 1/5 प्लस 1/8, एलसीएम आ गया 40 और ये हो गया 8 प्लस 5 यानी कि 13/40। तो R डैश की वैल्यू चाहिए हमें, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 13 ओम्स। इसी को आगे यूज़ कर लेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है R डैश, ये R1 और R2 की जगह पे आ सकती है। तो R1 और R2 की जगह पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी। ये जो दोनों रेजिस्टेंस थी R1 और R2, इनको रिप्लेस करा कर हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, और वो जो एक रेजिस्टेंस है वो R डैश के बराबर है। अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो R डैश है और जो R3 है ये दोनों नज़र आ रहे हैं सीरीज़ में, तो इन दोनों को सीरीज़ में ऐड करना पड़ेगा। फाइनल आंसर हो जाएगा इनका R डबल डैश और रेजिस्टेंस हो जाएगी R डैश प्लस R3, यानी कि 40 डिवाइड बाई 13 प्लस 6, एलसीएम लिया तो ये हो गया 118 डिवाइड बाई 13। ये आंसर आया R डैश का, जो कि R डबल डैश का, जो कि R डैश और R3 को ऐड करने से आया है।
उसके बाद अब उन दोनों को रिप्लेस करा सकते हैं, उसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस आ सकती है आर डबल डैश। यानी कि हमने क्या काम किया है, ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं इन दोनों को रिप्लेस करा के इनकी जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा दी और वो ये है आर डबल डैश। अब नज़र आ रहा है क्लियरली कि आर डबल डैश और आर फोर ये दोनों हैं पैरेलल, और अगर पैरेलल हैं तो फाइनल आंसर जो आएगा आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का रेसिप्रोकल्स ऐड करने से आएगी, और रेसिप्रोकल्स हो गए 1/r डबल डैश प्लस 1/r4, यानी कि 13 डिवाइड बाय 118 प्लस 1/3, और एलसीएम वगैरह लिया तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 157 डिवाइड बाय 354, और रेसिप्रोकल करेंगे तो 354 को 157 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2.25 ओम्स। और फिर इन दोनों की जगह पे यानी कि आर डबल डैश और आर फोर की जगह पर हम एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसका हमने नाम दिया है आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ करंट फाइंड करना है, तो अब जो हमने क्लोज करते गए थे ना सर्किट को, अब दोबारा से उनको ओपन करना है। सबसे पहले टोटल करंट फाइंड कर लेते हैं जो कि पास हो रहा होगा इस रेजिस्टेंस से यानी कि आर ई से। तो टोटल करंट के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। टोटल वोल्टेज हमें पता है 12 वोल्ट के बराबर थे, वोल्टेज हो गया 12 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है 2.25 ओम्स, तो ये हो जाएगा 5.33 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो अक्रॉस 12 वोल्ट आर डबल डैश के अक्रॉस, यानी कि आर डबल डैश ये दो, ये अगर मैं आर ई को रिप्लेस कराता हूँ तो हमें पता है आर ई दो रेजिस्टेंस के बराबर था, तो बराबर था आर डबल डैश और आर फोर, और जो कि पैरेलल जुड़े हुए थे, और क्योंकि पैरेलल जुड़े हुए हैं और टोटल वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है, तो इसका मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो आर डबल डैश का भी उतना ही है और आर फोर का भी उतना ही है। हमें फ़िलहाल आर डबल डैश की ज़रूरत है। अब हमें आर डबल डैश की वैल्यू पता है और इसका वोल्टेज पता है, तो देख लेते हैं इससे कितना करंट पास हो रहा होगा। करंट का फॉर्मूला तो वही है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा वी डिवाइड बाय आर डबल डैश। जो वैल्यू थी हमें मालूम है, आर डबल डैश की वैल्यू आई थी 118 डिवाइड बाय 13, तो फाइनली आंसर आ गया 1.32। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट पास हो रहा होगा हमारे आर डबल डैश से, ये वाली रेजिस्टेंस से, वो इतना ही होगा 1.32। अब अगर सर्किट को देखो तो हमें ये देखना है कि जो रेजिस्टेंस जो करंट पास हो रहा होगा आर डैश से वो भी उतना ही होगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम ये देखेंगे कि आर डबल डैश ही एक्चुअली वो रेजिस्टेंस थी जो कि दो रेजिस्टेंस को ऐड करने से आई है जो कि सीरीज़ में है। कौन कौन सी है वो है आर डैश और आर थ्री। इस वजह से जो करंट आर डबल डैश से पास हो रहा था वही आर डैश से पास हो रहा है, और वो कितना है वो ऑलरेडी हम पता कर चुके हैं, वो आ गया है 1.32। जो आर डबल डैश से पास हो रहा है वही करंट पास होगा इसी वैल्यू से, यानी कि R1 से 1.32। अब हमें R डैश से गुजरने वाले करंट की वैल्यू पता है, R डैश की अपनी वैल्यू पता है जो अभी पिछले पार्ट में हमने फाइंड की थी। अब मालूम कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज होगा अक्रॉस R डैश, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो V इज इक्वल टू आई आर। करंट इससे पास हो रहा है I1, रेजिस्टेंस का नाम है R डैश, और करंट ऑलरेडी हम पता कर चुके थे 1.32 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, ये आ गया 4.07। ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस आर डैश, और जितना वोल्टेज होगा अक्रॉस आर डैश उतना ही वोल्टेज होगा अक्रॉस आर टू, क्योंकि देख लो हमें एक्चुअली आर टू की ज़रूरत है ना। ये दोनों किसके बराबर थे, यही दोनों रेजिस्टेंस बराबर थी हमारे आर डैश के, तो अगर आर डैश का वोल्टेज आ गया तो ये दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, और अगर वोल्टेज सेम रहता है तो देख लो वोल्टेज की वैल्यू उतनी रहेगी 4.07 वोल्ट। तो इन दोनों का वोल्टेज भी हमें पता लग गया। R1 की तो ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हमें ज़रूरत है R2 की, और हमें करंट पता करना था थ्रू R2, तो R2 की वैल्यू पता है 8 ओम, सवाल में भी दी हुई है, और इसका वोल्टेज हमने पता कर लिया है अभी 4.07 डिवाइड कराए तो ये आ गया 0.508 एम्पेयर, जिसको राउंड ऑफ किया जा सकता है 0.51 एम्पेयर के बराबर। ठीक है, दैट्स इट। बस इतने ही न्यूमेरिकल्स मैंने आज की वीडियो के लिए रखे थे ताकि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करो पहले इन न्यूमेरिकल्स की, और फिर नेक्स्ट वीडियो पर जाओ, क्योंकि एक साथ तो फिर मतलब ऐसा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए काफ़ी है, कोई भी क्वेरीज हैं उन्हें लिखो कमेंट्स में, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।